बोकारो दिन भर में आज झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने बोकारो में एक कार्यक्रम के दौरान राज्य में क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध कराने वाले लोगों और संस्थाओं को लेकर क्या कुछ कहा, देंगे पूरी जानकारी बस कुछ ही देर में। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेकर। बोकारो की अन्य खबरों में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर प्रशासन ने बोकारो में बनाया सेल्फी पॉइंट। सावन माह के आखिरी सोमवार को चिरका धाम की यात्रा पर कांवरियों को चास में की गई सेवाएं। सीनियर सिटीजन के लिए सावन महोत्सव का किया गया आयोजन। सेल ने एक साइकिल रैली का किया आयोजन। बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता में क्या कहा, चर्चा इस पर भी करेंगे। कुछ खबर फटाफट अंदाज में होगी बोकारो टाइम्स के डिजिटल रेडियो पर। दरअसल जिक्र करेंगे 25 ऐसी सूचना और खबरों की, ताकि आप अपने आसपास से लेकर देश और दुनिया के हाल से वाकिफ हो सके। तो खबरों का सिलसिला करते हैं शुरू। सबसे पहले देश और दुनिया का हाल। संसद का मानसून सत्र सोमवार को अपने तय समय से 4 दिन पहले अनिश्चित काल के लिए स्थगित। बिहार में सियासी हलचल, जदयू और बीजेपी के बीच तनाव के बाद गठबंधन टूटने की अटकलें तेज। सरकार गठन के 40 दिन बाद महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार मंगलवार को कर सकती है कैबिनेट विस्तार। एशिया कप 2022 के लिए भारतीय टीम की घोषणा। विराट कोहली और केएल राहुल की टीम में वापसी। सोने की कीमत सामान्य बनी रही तो वहीं चांदी की कीमत भी सामान्य बनी रही। सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स 465 अंक और निफ्टी 127 अंक बढ़कर हुआ बंद। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। हेमंत सोरेन माइनिंग लीज आवंटन मामले में चुनाव आयोग में सुनवाई 12 अगस्त को होगी। बंगाल से ईडी ने सोमवार को कैश मामले में गिरफ्तार झारखंड के विधायक इरफान अंसारी के जामताड़ा के उनके घर पर छापेमारी की। रांची एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की लगातार 3 बार धमकी देने वाले को पुलिस ने बिहार से दबोचा। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते बोकारो के 9 प्रखंडों में से कुछ प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। बोकारो के चास के कांड्रा स्थित गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी टेक्निकल कैंपस में 12वें स्थापना दिवस और बीबीए और बीसीए डिपार्टमेंट के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि राज्य विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने कहा कि इस तरह के शिक्षण संस्थाओं के आमंत्रण पर वे अपने आप को आने से रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि राज्य में क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध कराने वाले लोग और संस्थाओं को हम सभी का सहयोग मिलना जरूरी है। बारहवां स्थापना दिवस था। इस अवसर पर आज झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर महोदय माननीय श्री रविंद्र नाथ महतो साहब आए थे। उनके साथ यहाँ के स्थानीय बोकारो के विधायक श्री वीरेंद्र नारायण जी माननीय विधायक भी उपस्थित थे और जिला के डीसी साहब, एसडीओ साहब, एसडीपीओ साहब, अनुमंडल के पदाधिकारी और शासकीय आयुक्त। आज जो है बीबीए बीसीए हमारे यहाँ प्रारंभ हुआ। यह नई शिक्षा नीति 2020 के अनुकूल मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज की तरफ हमारा जो है गोविंद सिंह एजुकेशन सोसाइटी टेक्निकल कैंपस जा रहा है। और इस सब के लिए मैं सबको आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के बोकारो और झारखंड के जनता को शुभकामना देना चाहता हूँ। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन
जब हम लोगों को बुलाने का काम करता है तो हम लोग अपने सारे प्रोग्राम को स्थगित करके वहाँ जुड़ जाते हैं। इसके पीछे एक ही है, एक ही ललक है कि हमारे बच्चों को क्वालिटेटिव एजुकेशन मिले, और जब तक उसको क्वालिटी का एजुकेशन नहीं मिलेगा तो हम समझते हैं कि इस राज्य को आगे ले जाने का जो सपना हम लोगों ने देखा है हम लोग नहीं ले जा सकते। ये वैसे व्यक्ति जो यहाँ के एजुकेशनल सिस्टम को बेहतर करने के लिए थोड़ा भी योगदान दिया है, प्रयास किया है, आगे बढ़ना है, इसलिए उन लोगों के पीछे हम लोग हमेशा खड़ा रहते हैं और उन लोगों के बुलावे पर अपने आप को रोक नहीं पाते। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के तहत आगामी 13 से 15 अगस्त तक सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसको लेकर बोकारो जिले में जागरूकता और कार्यक्रम में आम लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के कई तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को समाहरणालय परिसर में एक सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन किया गया। सावन माह के चौथे और आखिरी सोमवार को भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालु रविवार देर रात के बाद चास में दामोदर नदी जल लेकर चिड़का धाम जाने के लिए रवाना हुए। चिड़का धाम के रास्ते कांवरियों की सेवाओं में चास के विभिन्न चौक चौराहे पर कई सेवाएं शिविर लगाई गई, जिसमें कांवरियों के लिए गर्म पानी, फल, चाय, पानी आदि की उपलब्धता कराई गई। बोलबम का सेवा के लिए आज हम लोग सभी समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। आशा करता हूँ कि हर साल इसी तरह से हम लोग बोलबम का सेवा करते रहें। सामर्थ फाउंडेशन मल्टी एक्टिविटी सेंटर फॉर सीनियर सिटीजन ने चीरा चास के राजेंद्र नगर में सावन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 60 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं और पुरुषों ने लाइव म्यूजिक का आनंद उठाया। साथ ही महिलाओं ने डांस और मेहंदी लगाकर सावन महीने के लिए सेलिब्रेट किया। कुछ सावन से जुड़े गाने गाएंगे, कुछ आपके फरमाइश पे गाने गाएंगे, वो भी बस कुछ देर में यहाँ पे पहुँचने ही वाले हैं। और साथ ही साथ कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी जो कि कुछ तैयारी कर रहे थे। और अभी मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगी। तो जैसे कि प्रणव सर ने बोला कि कुछ अंकल आंटी लोग जैसे कि कुछ शायद रेडी करने के लिए बोले थे कि हम लोग पोएम बोलेंगे या सॉन्ग बोलेंगे, ऐसा किसी का कुछ था क्या? करे सो झूमे वैसे जैसे बनवाना चेमो। यहाँ आज हमने सावन महोत्सव का आयोजन किया था। इस आयोजन के पीछे कारण ये रहा कि हमने देखा है कि शहरों में यंग जनरेशन तो काफ़ी एंजॉय कर रही है, हर तरह के प्रोग्राम्स करती है, पार्टीज हो रही है। न्यूज़पेपर्स में भी हमने देखा कि सावन महोत्सव मनाया जा रहा है अलग अलग सोसाइटीज़ में, तो यंग जनरेशन उसमें काफ़ी एंजॉय कर रही है। लेकिन चूंकि हमारा एक हमेशा से कॉन्सेप्ट रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कि हम एल्डर केयर सेक्टर पे काम करते हैं, तो हमारा इच्छा था कि हम सीनियर सिटीजन्स को ये इंजॉयमेंट हम प्रोवाइड करा सकें, इसीलिए आयोजन हमने किया और इसमें बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ग्लोबल एक्टिव पार्टनर सिटी अभियान के तहत रविवार को सेक्टर 5 स्थित पत्थरकट्टा चौक से साइकिल रैली निकाली गई। बोकारो सेल द्वारा आयोजित रैली को बोकारो सेल के सीजीएम देवेंद्र सिंह पोली ने रवाना किया। इस रैली का मकसद लोगों को फिट रखना और लाइफ स्टाइल में चेंज लाने के लिए जागरूकता करना था।
ये नारा है एक्टिव बोकारो हेल्दी बोकारो, उसके तहत हम लोग पहला फेज़ में आप देखें कि 30 फील्ड बनवा रहे हैं, जिसका एक 12C का एक इनॉग्रेट हुआ है, बाकी जगह भी सब जगह काम चल रहा है। उसमें वही मेन है कि सब सिटीजन्स को, जितने यहाँ पे रेजिडेंट्स हैं, उनको हम लोग एक एक्टिव हाई लाइफस्टाइल दें। उसमें वॉकिंग पाथ होगा, वॉलीबॉल कोर्ट होगा, बैडमिंटन कोर्ट होगा, किसी में कुछ चिल्ड्रंस पार्क होगा। सेकेंड स्टेज में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग हर स्कूल में जाके अपना हेल्थ के बारे में, एक्टिविटी के बारे में, पोस्चर के बारे में हम लोग अपना जाके, हमारे लोग जाते हैं 2-2, 3-3 के ग्रुप में, और उनको बच्चों को सब बता रहे हैं। तो इस क्रम में 6 स्कूल्स ऑलरेडी कवर हो गए। कल चिन्मया में था, कल वहाँ पे 800 बच्चों को एक साथ ये टारगेट किया गया। और तीसरा हमारा ये है कि इस टाइप की एक्टिविटी कराएंगे जिससे लोगों को एक घर से निकलने का, आज जैसे करा दिया, इसका मकसद ये है कि भाई बाद में भी लोग निकलें और साइकिलिंग करें। तो आज साइकिलिंग का हुआ है, अक्टूबर में हम लोग योगा करेंगे, दिसंबर में हम लोग स्केटिंग करेंगे, फिर जनवरी में हम लोग मैराथन करने वाले हैं बोकारो में। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति और झारखंड के राज्यपाल से हेमंत सोरेन सरकार को बर्खास्त करने के लिए मांग की। मरांडी ने आरोप लगाया कि पिछले 2.5 साल में राज्य में विकास का काम रुक गया है। कि आज राज्य की हालत से तो आप सब लोग बिल्कुल अवगत हैं। 2.5 साल से अधिक हो गया हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार को बने हुए, लेकिन 2.5 वर्षों में विकास का काम तो बिल्कुल नहीं हुआ। ना सड़क बनी, ना बिजली सुधरा, ना पानी की स्थिति में कोई सुधार आया, यानी कोई काम, कहीं कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ। बल्कि राज्य में जो कानून व्यवस्था है पूरी तरह से बिगड़ गई। चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, यहाँ तक कि बहु बेटियों की भी इज्जत सुरक्षित नहीं रही। इस राज्य की ये कहानी। और इतना ही नहीं, इस राज्य में हुआ क्या पूरे 2.5 साल, आप कहेंगे क्या हुए? जनता ने सरकार को, हेमंत सोरेन को काम करने के लिए चुना था, लेकिन ये तो कमाने में लग गए। उनके विधायक प्रतिनिधि जेल में, यार हेमंत सोरेन चुप है। क्या मतलब है इसका? मतलब उनकी संलिप्तता बिल्कुल जग जाहिर है। तो इसलिए हमने कहा कि जो सरकार इतनी करप्शन में डूबी हुई हो, काम नहीं करे, तो फिर उनको तो त्यागपत्र दे देना चाहिए। और त्यागपत्र नहीं देंगे तो हम राष्ट्रपति से भी हम लोगों ने मांग किया, राज्यपाल से, कि भाई इसको बर्खास्त करिए। कब तक ये रहेंगे? कब तक लूटते रहेंगे राज्य को? अब जिले के प्रखंडों के 10 खबर फटाफट अंदाज में बोकारो टाइम्स के डिजिटल रेडियो पर। चंदन क्यारी में फंदे से लटका मिला महिला का शव, पति समेत 3 गिरफ्तार। फुसरो में एक नर्स के घर से लाखों की चोरी। भालमारा में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर रैली का आयोजन। चंद्रपुरा में नाबालिग लड़की को भगाने का आरोपी गिरफ्तार। चंद्रपुरा के डिनोवले स्कूल ने विभिन्न स्कूलों के टॉपरों को किया सम्मानित। बोकारो थर्मल के डीवीसी कॉलोनियों में कचरा उठाव नहीं होने से लोगों को परेशानी। चास निगम क्षेत्र के बाईपास सहित फुटपाथ की दुकानों पर सिंगल यूज प्लास्टिक की जांच। बेरमो के अंगावली में बिजली के बुरा हाल से नागरिक परेशान। चास में पानी के अभाव में वन विभाग के पौधों के नष्ट होने की खबर। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्या को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो की तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में, तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।